डॉक्टर एसएस इंडियन यूट्यूब चैनल का उद्देश्य इंडिया के संविधान के मूल अधिकार 19(1)(a) के अनुसार विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में रहते हुए मूल कर्तव्य 51(a)(h) के मंशानुरूप समाज में तार्किक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। किसी धर्म, संप्रदाय, समाज, जाति, लिंग व व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है। जय मानवता। मैं डॉक्टर एसएस इंडियन आज एक कहानी आपके बीच में लेकर के आया हूँ। 3 सहेलियों की कहानी, जिसका जो टॉपिक है ईश्वर दर्शन। लास्ट में इसको मैं कंक्लूड करूंगा, लेकिन पहले आप मेरी कहानी सुन लीजिए। 3 सहेलियां आपस में जो बात कर रही थी एक फुलवाड़ी में, एक बगीचे में बैठ करके, जिसमें पहली सहेली ने बताया कि मुझे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब अपनी पति के साथ होती हूँ, उनके साथ एक साथ होती हूँ, हम बिस्तर होती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। दूसरी सहेली ने कहा मुझे अच्छा तब लगता है जब मैं मिठाई खाती हूँ, मुझे मिठाई खाना अच्छा लगता है। और तीसरी सहेली ने बताया मुझे अच्छा तब लगता है जब मैं झूठ बोलती हूँ। और उस समय की बात है जब रजवाड़े होते थे, तो राजा के गुप्तचरों ने यह बात सुन लिया और राजा को जाकर के यह बात बता दी कि इस तरह से 3 सहेलियां आपस में बात कर रही हैं। तो राजा ने कहा उन 3 सहेलियों को मेरे राज दरबार में हाजिर किया जाए। तीनों सहेलियों को बुलाया गया। पहली सहेली को राजा ने कहा कि अब तुम जा सकती हो, अपने पति के साथ रहो, मतलब अपना जाकर के जो अपनी इच्छा है वो पूरी करो। दूसरी सहेली को राजा ने मिठाई के लिए पैसे भी दिए और मिठाई भी गिफ्ट करी, कहा कि तुम मिठाई खाओ, तुम्हें मिठाई खाना अच्छा लगता है। तीसरी सहेली को राजा ने रोक लिया, कहा कि तुम झूठ बोलना तुम्हें अच्छा लगता है, वो झूठ बोल करके मुझे दिखाओ, देखते तुम्हें कैसे अच्छा लगता है, या झूठ बोलना कैसे अच्छा लगता है तुम्हें, या कैसे उसको तुम बोल देती हो। तो तीसरी सहेली ने कहा कि आज मेरे पास टाइम नहीं है राजा साहब, मुझे मौका दिया जाए, मैं बाद में मिलकर के आपको बताऊंगी। उसको मौका दिया गया, वो घर चली गई। साथियों, ये पहला झूठ था। वो चाहती तो वही बोल सकती थी, लेकिन वो निकल गई। निकल जाने के बाद फिर राजा को बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरे दिन कौतूहल हुआ मन में, उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजा, अपने मंत्रियों को भेजा, जाकर के उसको बुला के लाओ। उसके घर जब जाते हैं तो वो कहती है कि आज मुझे फुर्सत नहीं है, घर का काम है, मेरी मम्मी नहीं है, उन्होंने मम्मी मेरी कहीं गई हुई है, मैं बाद में आऊंगी। तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन फिर राजा अपने मंत्रियों को भेजते हैं, तो वो सहेली कहती है, वो तीसरी वाली कहती है कि भाई आज भी मेरी अम्मा नहीं है, क्योंकि कल से मेरी अम्मा गई है इंद्रपुर नाच देखने, अभी वहां से लौटी नहीं। फिर राजा को गुप्तचर आकर के उनके मंत्री राजा को बताते हैं उनकी माँ नहीं घर पे, इसलिए वो नहीं आ सकती। उसने कहा मैं कल आऊंगी। दूसरा दिन बीत जाता है। फिर तीसरे दिन राजा अपने मंत्रियों को भेजता है, तो फिर वही बात दोहराती है वो। तो राजा को बर्दाश्त नहीं होता है। राजा चलकर उसके घर आते हैं, कहते हैं भाई तुम यही बताओ, आखिर तुम्हारी अम्मा अभी तक क्यों नहीं आई, और जो है तुम बुलाने पर आ क्यों नहीं। उसने कहा कि मुझे फुर्सत नहीं है, मेरी अम्मा इंद्रपुर नाच देखने गई है, उनको टाइम नहीं है, तो मैं कैसे आ जाऊं, मैं खाली नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाई। तो अगर आपको विश्वास न हो तो चलिए मैं दिखा दूं कि मेरी अम्मा बैठी है इंद्र के बगल में और वो नाच हो रही है। वो अपने घर से बाहर निकलती है और आसमान की तरफ इशारा करती है, उंगली से इशारा करती है कि वो देखो मेरी अम्मा इंद्र के बगल बैठी हुई है और नाच हो रही है। तो राजा ने कहा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उसने कहा उसको नहीं दिखाई देता है जो अपने बाप का असली औलाद नहीं होता है। अब राजा को अंदर से बड़ा झटका लगा। उसने कहा हाँ दिखाई दे रहा है। राजा ने झूठी अपना आश्वासन दिया, झूठा स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों से पूछा राजा ने क्या आप लोग देख पा रहे हो। मंत्रियों ने कहा राजा साहब मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद जब ये बात पता चली मंत्रियों को कि जो नहीं देख पाएगा अपने बाप का असली औलाद नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा, तो मंत्रियों ने कहा भी हाँ हमें देख रहा है। जितने भी लोग खड़े थे सब बोले हाँ देख रहे। तब उस लड़की ने कहा राजा साहब असल में मेरी माँ को मरे हुए 10 साल हो गए हैं, मेरी माँ कहीं नाच देखने नहीं गई है, ये सब बातें झूठ है, यही मैंने झूठ आपके बीच बोला। इसी तरीके से मंदिर में बैठे गुरु घंटाल लोग ईश्वर दर्शन कराते हैं, लोगों को ऐसे जाल में, शब्द जाल में फंसाते हैं कि लोग मजबूर होकर के कहते हैं हमने ईश्वर का दर्शन कर लिया। सच तो यह है कि उन्होंने खुद ही दर्शन नहीं किया है, तो आप तो क्या दर्शन कराएंगे। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और अगला वीडियो मैं किस तरह का लाऊं आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिखें, कैसे किस सब्जेक्ट पे बनाऊं ये कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं तैयारी करके अच्छा वीडियो आपके बीच लाने की कोशिश करूंगा। साथियों धन्यवाद।